अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी सुबह सुबह पहले रिया को स्कूल में ड्रॉप किया, उसके बाद वापस आके आज मैं सो गई और उसके बाद उठी तो जी अरम को रेडी वगैरह किया था और उसके बाद उसके नाश्ता का टाइम हो गया था। एज़ यूजुअल हमारी सेम रूटीन, उसको नाश्ता कराने के बाद कुछ मैंने काम शाम किया और उसके बाद फिर मैंने किया अपना नाश्ता। तो जी ये कल का वो गोभी वाला सालन पड़ा हुआ था तो मैंने उसके सैंडविचेस बना लिए थे जो काफ़ी मज़े के बने थे, क्योंकि वो मैंने आपको बताया था गोभी और अंडा मिक्स होकर बने थे। तो जी मैंने उसके साथ सैंडविच बनाए और फिर साथ मैंने पी चाय। यहाँ बना रही थी मैं निहारी। तो जी ये बड़ी सिंपल सी निहारी थी, क्योंकि चिकन की बना रही थी। किस दिन आपको मैं बीफ वाली निहारी भी बना के दिखाऊंगी। तो इसमें मैंने एक प्याज एक टमाटर बस उसका मसाला बनाया था और लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद मैंने इसके बीच में निहारी मसाला डाल के उसको भुना था और फिर इसके बीच में अब मैं ये ब्रॉथ डाली थी। ये थोड़ा सा बीफ का ब्रॉथ था, ये पड़ा हुआ था और क्योंकि हम साथ पुलाव बना रहे थे तो उसमें से थोड़ा सा मैंने निकाल लिया था। और पुलाव मैं नहीं बना रही थी, मेरी प्यारी सी देवरानी बना रही थी। तो जी बस आज हमने मिलजुल के खाना बनाया क्योंकि आजकल वो आई हुई है। तो जी ये साथ में बाहर की सब्ज़ मिर्चें तोड़ने के लिए, देखें जी कितनी खूबसूरत लग रही हैं हमारी प्यारी प्यारी सी सब्ज़ मिर्चें। अच्छा जी ये लेफ़्ट ओवर चिकन और आलू का सालन पड़ा हुआ था तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा सालन भी चाहिए होता है। तो जी हमने सोचा कि कुछ दालों में भी कोई वैरायटी हो जानी चाहिए। तो मैंने इसके चिकन के पीसेस तोड़ के उसको पहले मैंने भूना और फिर मैंने हड्डियाँ वगैरह निकाल के चिकन को उसके बीच में मिक्स कर दिया। अच्छा जी ये देखें मेरी निहारी कितनी प्यारी रेडी हो गई थी। और एक और टिप आप लोगों को देना चाहती हूँ कि निहारी के एंड पे मैं कॉर्नफ्लोर के 2 चम्मच सिर्फ जो उनसे पानी में मिक्स करके मैंने एंड में इसमें मिक्स किए थे। मैंने इसके बीच में कोई आटा मिक्स नहीं किया था। और ये देखें जी चने बॉयल हुए हुए पड़े हुए थे और वो चिकन के मसाले के बीच में चने डाल दिए थे और जो उसमें चिकन की 1-2 बोटियाँ थी उसको श्रेड करके बीच में डाल दिया। ये देखें जी ये उसने मज़ेदार सा पुलाव बनाया था। ये पुलाव रेडी हो गया था, बहुत ही स्पाइसी और बड़ा मज़े का पुलाव था और बहुत मज़ा आया खा के। और जी मैंने तो अपनी निहारी भी बहुत इन्जॉय की थी। तो दोनों चीज़ें आज बहुत मज़े की बनी हुई थी। तो मैंने सोचा आप लोगों को इसकी क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ। असल में वो लाइट का इशू हो जाता है तो थोड़ी ब्राइटनेस की वजह से ना चीज़ अजीब सी लगने लग जाती है। फिर मैं इसकी थोड़ी सी लाइट सेट कर रही थी। बस ये उतनी देर में हम लोग फिर बाहर चले गए, टेलर के पास काम था, वहाँ पे मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और उसके बाद वापसी पे हम लोग गए जी नान वाली शॉप पे। हमने नान लेने थे और रोटियां लेनी थी क्योंकि आज सालन कुछ इस तरह के थे कि बाहर की रोटी के साथ मज़े की लगे। वैसे तो हम रोज़ ही तंदूर की रोटी मंगवाते हैं, वही सब लोग पसंद करते हैं दिन के टाइम में। तो जी ये हम पहुँच गए थे शॉप पे। फिर मैं घर आई तो मेरा एक पार्सल आया हुआ था तो मैंने ये कुछ मंगवाई हुई थी स्वेट शर्ट्स और जी साथ एक फ़्रॉक मंगवाया था मैंने। और जी ये थी जी हमारे पास इसकी फ़ाइनल लुक। ये फ़्रॉक था, ये स्ट्रैप्स वाला था और ये मतलब मिड सीज़न का फ़्रॉक है। ये आप समर में भी यूज़ करते हैं, विंटर में भी, क्योंकि समर इस तरह क्योंकि इसका इतना वो नेक लाइन वगैरह नहीं थी तो ये बस इस तरह स्ट्रैप्स थी इसकी। तो आप हाई नेक के साथ विंटर्स में यूज़ कर सकते हो और समर्स में भी। और काफ़ी अच्छा स्टफ़ था, वन से लिया था। अच्छा जी फिर जी शाम को देखें जी हमारा प्यारा सा चाँद निकल आ गया था और मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चों को पार्क ले जाने की आज हिम्मत आखिरकार मैंने कर ही ली और उनकी फ्रेंड्स को मैंने टाइम दिया हुआ था कि प्लीज़ आप लोग आ जाइएगा क्योंकि आज संडे है तो आप लोगों को भी छुट्टी होगी। नहीं तो रोज़ यही इशू होता है कि जी वो लोग स्कूल गए हुए होते हैं और ये लोग रो रहे होते हैं और मैं इनको इकट्ठा जो उनसे है ना संभाल नहीं सकती हूँ। और वो लोग बेचारे टाइम पे आ गए थे पर ये दोनों सोए हुए थे और उसके बाद फिर मैंने उनको वहाँ से दोबारा बुलाया। अब जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे लाइट ही नहीं थी और काफ़ी देर हमने सिर्फ टॉर्च की लाइट के साथ गुजारा किया। फिर मैंने इनको बोला अच्छा चलो वापस चलते हैं। जैसे ही 7 बजे तो जी लाइट आ गई। फिर उन्होंने कहा जी अब हमने दोबारा खेलना है, पर ये तब तक थोड़ा थक चुके थे। फिर हम लोग थोड़ी देर में वापस आ गए थे। और ये देखिए ये इनका काम है। ये छोटू भी कहता है कि मैंने स्विंग लेनी है और एक कॉन्टीन्यूसली इनको झूला देता रहे और दूसरा जो उनसे इसकी रखवाली पे बैठा रहे, बस यही होता रहता है यहाँ पे। ये जी पहले एक बच्चा हमारे साथ आया था फिर बाकी दोनों भी आ गए थे। फिर तो इनकी खुशी को कोई इंतहा ही नहीं थी कि जी हमारा जो है ना स्क्वाड पूरा हो गया। और वहाँ पे कुछ और 1-2 बच्चे भी आ गए थे। ये अपनी बॉल साथ लेके गए थे तो वो बच्चे जो उनसे थे बॉल में इंटरेस्टेड थे। तो ये लोग अब यहाँ पे खड़े होकर ना इस स्विंग का जो फ्रेम है उसके ऊपर से बॉल को एक दफ़ा उधर से कैच और एक दफ़ा उधर से कैच करवा रहे थे। तो काफ़ी अच्छी गेम बनाई हुई थी। छोटे छोटे बच्चे और भी साथ आ गए थे तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा खेलना शुरू किया हुआ था। बच्चे भी मेरे खुश हो गए थे। बस इनके लिए मुझे निकलना पड़ता है क्योंकि ये घर पे फिर इनका टाइम पास नहीं हो रहा होता और ये फिर बहुत तंग करते हैं।
बस जी इतनी देर में लाइट आ गई थी। तो जी के रबीउल अव्वल की सजावट की हुई थी फ्लैट्स पे लोगों ने, तो मैंने फिर इसका छोटा सा क्लिप ले लिया। ये कुछ फ्लैट्स की बाहर हुई हुई है और ये मेन एंट्रेंस पे हुई है, तो ये बड़ा अच्छा लुक दे रहा था। आके जी होममेड नगेट्स जो उनसे मैंने कल बनाए थे, ये मैंने अरम को दिए, उसने वही खाए थे केचप के साथ। और ये रिया को भी भूख लग चुकी थी, फिर उसको मैंने पराठा बना के दिया जिसमें मैंने थोड़ा सा नमक लगाया था, मलाई लगाई थी। वो बड़ा मज़े का पराठा बना था। शक्ल थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है बट पराठा वॉज टू गुड। और जी उसके बाद फिर मैंने फ़िल की अपने बिस्किट्स का जार जो कि ख़त्म हुआ था। फिर आज हमने इसमें डाले कैंडी और ये पीनट वाले छोटे छोटे बिस्किट थे। और फिर जी चाय पी। चाय पीने के बाद फिर क्योंकि सुबह रिया ने जल्दी स्कूल जाना था, इस वजह से फिर मैं 9:30 बजे रूम में आ गई। पर सोई तो ये बिल्कुल भी नहीं थी, इतना देर इसने लगा दिया सोने में। मैं तकरीबन नमाज़ पढ़ के फ़्री हुई और ये 11 बजे तक भी जाग रही थी। फिर जी इनके नाइट सूट्स निकाले और इनको कपड़े वगैरह चेंज कराए। कपड़े चेंज कराने के बाद मुझे याद आया कि रिया का यूनिफॉर्म ही नहीं प्रेस हुआ। फिर जी मैं काफ़ी देर अपनी आयरन ढूंढती रही, मुझे मिली नहीं। फिर मुझे दोबारा जाना पड़ा नीचे और नीचे जाके कपड़े प्रेस करने पड़े बस। तो जी ये चांदनी रात देखें, चांदनी रातें। बस उसके बाद जी मैं यूनिफॉर्म प्रेस करके आई, फिर इसके शूज़ पॉलिश किए, फिर सॉक्स वगैरह बैग वगैरह सबको सेट करके एक जगह पे रख दिया ताकि सुबह मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। और उसके बाद जी मैं बैठ गई थी और अरम साहब मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि अब मैं सोता हूँ। असल में इसकी यहाँ पे तबीयत ख़राब हो रही थी, पर इसने ये इस कोने पे सारे ज़्यादा अरिया के सारे टैडीज़ इकट्ठे किए हुए थे और ये बैठा हुआ था। बस चीज़ के बाद हम सो गए थे। दिस वॉज आवर डे। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।